ये है हमारा नया बंगलो। दीदी, मानना पड़ेगा जीजू की पसंद को। जब भी कोई चीज पसंद करते हैं टॉप क्लास की ही करते हैं। सब मेरी संगत का असर है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या। झूठ बोल रही हूँ तो बताओ, तुमने ये जो कपड़े पहने हैं ये किसकी पसंद है? हाँ, है तो तुम्हारी ही पसंद के, लेकिन जीजू रहने दीजिए, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही कि शादी के बाद इंसान जोरू का गुलाम हो जाता है। क्यों दीदी? यस। अगर तुम दोनों भाई बहन का टांग खींचना हो गया हो तो सामान लेकर अंदर चलें। जीजू, अच्छा हुआ अपने वर्कर्स को बोलकर पहले ही सामान सेट करा दिया, वरना इतने बड़े बंगलों में सामान सजाते सजाते मेरी तो हालत ही पतली हो जाती। क्यों दीदी? सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी भी हालत पतली हो जाती है छोटे। मुझे पता है तुम दोनों कमजोर इंसान हो, इसलिए मैंने वर्कर्स से सामान रखवा दिया। आहाहाहा, रहने भी दो तुम। मुझे पता है तुम कितने बड़े बाहुबली हो। उठाकर एक गिलास पानी तो तुमसे पिया नहीं जाता। बड़े आए घर सजाने वाले। हाँ। तुम दोनों आलसियों के चक्कर में रहता तो मुझे ही अपने हाथ पैर तोड़ने पड़ते। जीजू, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि एक नंबर के आलसी हम नहीं, आप हैं। चुप कर। अगर तू जोरू का भाई नहीं होता ना साले, तो अभी के अभी तेरी मुर्गी मसाला बना डालता। जब देखो बहन के साथ जाके खड़ा हो जाता है, चपड़ गंजू। दीदी छोड़ो इस आदमी को, ये तो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। मुझे जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ताकि खा पीकर मैं आराम से सो सकूं। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं देखती हूँ कुछ। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मौसम खराब होने की वजह से ये सब हो रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। संजय, ये कौन बोला? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दीदी, लगता है यहाँ कोई भूत है। भागो दीदी, जीजू भागो। संजय, जल्दी दरवाजा खोलो। कोशिश कर रहा हूँ नैना, पर खुल नहीं रहा है। ए जी, कुछ कीजिए, मेरा भाई तो लट्टू के जैसा घूमने लगा है। दीदी, जीजू, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। मयंक! मयंक! नैना, नैना मुझे बचाओ। संजय! मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे माँ, मेरी कमर। जीजू, मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा है। क्या हम अभी भी जिंदा हैं? संजय, इस घर में 100% भूत है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो। हाँ जीजू, ये घर भूतिया है, भूत है यहाँ। चलो यहाँ से। कहा साले तूने? मैं अभी ओनर को कॉल करता हूँ। क्यों जी? यही बात तो मैंने भी बोली थी। ठीक तुमने सिर्फ मयंक को क्यों कहा? क्योंकि जोरू के इकलौते भाई की हर बात में वजन होता है। पॉइंट
आई लव यू जीजू। मेरी बात का मजाक उड़ाते हो ना? एक बार इस घर से निकल जाऊं, फिर बताती हूँ। हेलो हेलो प्रकाश जी, मैं संजय बोल रहा हूँ, आपका किराएदार। हम माफी चाहते हैं प्रकाश जी, हम आपके घर में नहीं रह सकते। ये घर भूतिया है। आप हमारे डिपॉजिट के पैसे लौटा दीजिए, हमें जाना है। खबरदार संजय जी, जो आपने मेरे घर को बदनाम करने की कोशिश भी की तो मेरा घर कोई भूतिया नहीं है। अगर आपको कहीं और इससे बेहतर प्लेस मिल गई है तो आप जा सकते हैं। आपने जो पैसे दिए थे वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। नया किराएदार मिलते ही मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। थैंक यू। अरे पर क्या कहा ओनर ने? उन्होंने हमारे डिपॉजिट के पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब जब तक उन्हें न्यू रेंटर नहीं मिल जाता वो पैसे नहीं लौटा सकते। कोई नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। जान है तो जहान है। हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? चलो मान लिया चले जाते हैं, तो इतने सारे सामान को ले जाकर रखेंगे कहाँ? बात करती है। वैसे अभी मेरे पास दूसरे घर को लेने के लिए डिपॉजिट के पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें जब तक पैसे वापस नहीं मिल जाते यहीं रहना होगा। अरे संजय, पर यहाँ भूत रहता है, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे उसके साथ? संजय, तुम्हारा कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा? और इसलिए तुम उस लड़की को पाने के लिए मुझे यहाँ भूत से मरवाने के लिए लेकर आए हो? बोलो। ओ फिल्मी, नौटंकी बंद कर मेरी माँ। मेरा तो तेरे साथ कोई भी चक्कर नहीं है, माफ कर मुझे। जीजू, यार ये आप क्या बोले जा रहे हो? अरे निकलो यहाँ से, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। तुम जैसे रिश्तेदार होने के बाद भी वो भूत अटैक कर गया, मतलब तुम्हारे ही खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग होगा। दीदी। ए जी। चिल्लाओ मत और ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरे पास इस भूत का भूत भगाने का एक जबरदस्त आइडिया है। तो बको, मतलब बताओ। मतलब बताइए। आई हेट यू बोथ। फिर भी सुनो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। इत्तेफाक से वो भी मुझे जानते हैं। बाबा भूत भगाने में माहिर हैं। मैं उन्हें यहाँ बुलाता हूँ, उनके आते ही भूत भाग जाएगा और काम हो जाएगा। हमें यहाँ से जाना भी नहीं पड़ेगा। क्यों, कैसी रही? दीदी, जीजू सठिया गए हैं। आप दोनों को मरने का शौक है तो मरिए इस भूतिया घर में भूत के हाथों। मैं तो जा रहा हूँ। जीजू, जल्दी से तांत्रिक बाबा को फोन लगाइए। जिंदा रहे तो मिल ही लेंगे। हेलो हेलो बाबा, मैं संजय बोल रहा हूँ। आप जल्दी से आनंद नगर बंगलो नंबर 5 में आ जाइए। इस घर में भूत है, उसने हमें घर में बंद कर दिया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। बच्चा, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन दक्षिणा कितनी दोगे? अरे बाबा, कितनी चाहिए आपको? दे दो एक। बाबा आप एक क्या 2000 लीजिएगा, पर आ जाइए। 2000? मैं तो 100 सोच रहा था, ये 2000 दे रहा है। तू कितने दे रहा है? बाबा, मेरे पास तो निवारण के लिए बस 50-100 ही हैं। क्या तू काला? फिलहाल मैं कहीं और जा रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तांत्रिक बाबा आ रहे हैं। लेकिन जीजू, हनुमान चालीसा पढ़ ले। मैंने फिल्मों में देखा है, हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत नहीं आते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा पूरी पढ़ना। अगर नहीं पढ़ी तो मेरे भगवान की इंसल्ट करने के लिए तुम सबको उठा उठा के पटकूंगा। उठा उठा के पटकूंगा। तुम दोनों को पूरी हनुमान चालीसा आती है क्या? नहीं। मर गए। तुम रुके और मैं शुरू हुआ। जीजू,
जीजू बचाइए मुझे। संजय, मुझे बचाओ। अब तुम लोग नहीं बचोगे। मेरे होते हुए तू इन्हें नहीं मार सकता। तांत्रिक बाबा आ गए। मेरे होते हुए किसी भी भूत पिशाच की क्या मजाल जो मेरे शिष्यों का बाल भी बांका कर सके। तू कौन है? मैं हूँ बाबाओं का बाबा, कालों का काल, नाम है शाकाल। बाबा चला जा अपने ढाबा। अरे वाह भूतनी के भूत, तुझे किसने बताया कि मैं पहले ढाबा चलाता था? जितने भी लोग तेरा खाना खाकर मरे उन्होंने बताया था मुझे। ओह भगवान उन भूतों की आत्मा को शांति दे। वैसे तुम भी आओ कभी हमारी गली। बाबा भाग जा यहाँ से। यहाँ कोई साउथ की मूवी नहीं चल रही जो तू डायलॉग पर डायलॉग मारे जाएगा और मैं उसका काउंटर करूंगा। मैं भूत हूँ इसलिए कह रहा हूँ भाग जा यहाँ से। तू कौन होता है बे भूतनी के भूत, मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलने वाला? मेरी क्या तू मम्मी है? नहीं ना, तो जा, मैं तेरे से नहीं डरता। दिमाग खराब मत कर। क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है? अभी भी समय है, चला जा। खामोश। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से। बाबा डरता है तो सिर्फ मम्मी की मार से। अरे बाबा भूत को भाषण देना छोड़िए और प्लीज अंदर आकर हमें बचाइए। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं आया अंदर आ गया। देखा है मैंने टूटू सपना, भूतों के नगर में घर अपना। मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ है मेरे भूत 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 राजा? मेरा मजाक उड़ाता है तू? इनके साथ अब तू भी मरेगा। डम डम गिला गिला, मौसम भिगा भिगा। मैं तो आया भाई कल्ला, हाय अल्लाह स्वाहा। तू जो भी है कातिया सामने आके दिखा। आज तेरे गले में मेरे नाम का पट्टा नहीं डाला तो मेरा नाम भी झुमरू नहीं। झुम 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 झुमरू आजा। जीजू ये सच में सच्ची वाला बाबा है या जू से भागा हुआ कोई जोकर है? जू में एनिमल रहते हैं मयंक, जोकर नहीं। सॉरी दीदी, कंफ्यूज हो गया हूँ इसे देखकर। चुप कर, बाबा भी हैं। बहुत सारी आधी अधूरी फिल्मों में क्या काम किया है इन्होंने बाबा का। आधी अधूरी मतलब कि कोई भी फिल्म आज तक पूरी नहीं बनी। मर गए। अबे ओ भूतनी के भूत, पीछे से क्या वार करता है? हिम्मत है तो सामने से वार कर। सुन रहा है तू भूतनी के भूत? सामने आजा, वरना जंजीर से बांध कर जन्नत की सैर करवाऊंगा मैं तुझे। भौकाल मचा दूंगा मैं मोगली। बचाओ बचाओ, एक कमीने भूत ने तोड़ डाला रे। हाय अम्मा। जीजू दीदी, मैं कह रहा हूँ ये पागल बाबा खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। कैसी बात कर रहा है? ये एक रिस्पेक्टफुल बाबा है। रिस्पेक्टफुल नहीं, ये फूल बाबा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे भूतनी के भूत। पूरे 2000 का सवाल है यार। ओम भट भट आलिया भट्ट, सामने आजा भूतनी के झटपट। ओम फट फट आलिया भट्ट स्वाहा।
आजा आजा भूतनी के आजा 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 भूतनी के आजा 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 फट फट स्वाहा आजा। क्योंकि बाबा पगला गया है। घुमा डाला, आए घुमा डाला। दीदी जीजू तूने बाबा को भी शक्तिमान बना दिया। हाय रे मेरा सर फूट गया रे बाबा। बाबा अब ठीक है? बेटा इस भूतनी के भूत ने तो मेरे शरीर की 306 हड्डियां तोड़ डाली। आए पर बाबा शरीर में तो 206 हड्डियां होती हैं। वही तो बेटा, इस भूतनी के भूत ने न जाने कहां से 100 एक्स्ट्रा हड्डियां तोड़ डाली हैं। मैंने पहले ही कहा था भाग जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अरे यार ठीक है, नहीं मानी, हो गई गलती, हर इंसान से गलती होती है, इस बाबा से भी हो गई, कौन सी बड़ी बात है। पर ऐसे थोड़ी ना करेगा तू। बचपन में मम्मी मार मार कर थोबड़ा सुझा देती थी, अब इस उम्र में तू मारने आ गया। थोड़ी तो इज्जत कर भूतनी के भूत, कुछ तो इंसानियत मतलब भूतानियत दिखा। अगर तुझे मारना ही था तो 2-4 थप्पड़ मार के खुश हो जाता, इस तरह धुलाई करने की क्या जरूरत थी यार। थप्पड़ मारने में मजा नहीं आता बाबा, धुलाई करने में ही मजा आता है। अबे ओ भूतनी के भूत, तू ना तो मार रहा है ना तू मर रहा है, कोई एक काम तो ठीक से कर मेरे बाप। बहुत नाम है मेरा, नाम खराब मत कर। चल छोड़, तू ये बता तू चाहता क्या है। मेरी बात सुनो। अबे तो सुना देना भाई, हम कौन सा तुझे ना कहने की सिचुएशन में है। जो सुनाना है सुना दे, बस ऐसे ही मार मार कर इज्जत का फालूदा मत कर। इसे बुलाओ, इसे बुलाओ। यही सही मौका है भूत के चंगुल से भागने का। भूत भाई तुम दरवाजा खोलो, मैं इस आदमी को अभी बुला कर लाता हूँ। अबे ओ भूतनी के भूत, मैं तो तेरे ही काम से जा रहा था, फिर मुझे क्यों पटका। अबे ओ बाबा का ढाबा, माना कि मेरा शरीर नहीं है लेकिन दिमाग अभी भी है, मैं सब समझता हूँ। तू भागने की फिराक में है। अरे इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो इसी घर का ओनर है। अरे जानते हो तो बुलाओगे कब? तुम्हारे मरने के बाद कौन लगाओ उसे बच्चा। हेलो हेलो प्रकाश जी, आप अभी इसी वक्त हमारे पास आ जाइए, जरूरी काम है। सॉरी, मैं भी एक जरूरी काम में हूँ, बाय। उसको बोलो तुम्हारे घर में सोने चांदी से भरा खजाना मिला है, अगर वो नहीं आया तो तुम उस खजाने को लेकर चले जाओगे। हेलो प्रकाश जी, सॉरी मैंने फिर फोन किया, पर आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका घर है इसलिए। दरअसल हमें आपके घर में खजाने से भरा एक बॉक्स मिला है जिसमें सोने चांदी के जेवर हैं। अगर आप नहीं आए तो हम इसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे, फिर डिपॉजिट लौटाने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। खजाना? नहीं नहीं, तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। आ गया बकरा। कहाँ है? कहाँ है खजाना? मुझे मेरा खजाना दे दो, दे दो मेरा खजाना।
इतनी भी क्या जल्दी है पापा? कौन? मुझे पहचाना नहीं पापा? अरे आपने ही तो मेरी दौलत हड़पने के लिए मेरा खून किया था। भूल गए अपने सौतेले बेटे को पापा? ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ! तेरी वजह से भूत भाई ने हमें बहुत धोया है। अब तेरी बारी है। मुझे छोड़ दो अमर बेटा, छोड़ दो। भला कोई अपने बाप को मारता है क्या? अरे नासपीटो, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कमीनों, मुझे बचाओ! अबे ओए लालची इंसान, तेरा भूत बेटा अपने आप की नहीं सुनता, अपने बाप की नहीं सुनता, तो हमारी क्या सुनेगा? और एक बात और, अब तुमने इसे भूत बनाया है तो अब तुम ही भुगतो। अमर बेटा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैं तेरा बाप हूँ बेटे। तुम बाप नहीं, पाप हो। आज से यह घर तुम दोनों का हुआ। तुम्हें मैं स्कूल चलाने की जिम्मेदारी देता हूँ, जहाँ तुम गरीबों को पढ़ने दोगे और उनसे एक भी पैसे नहीं लोगे। तो फिर भूत जी, मेरा घर कैसे चलेगा? मैं हूं ना। मैं हूं ना? ये तो शाहरुख की फिल्म है। अबे भूतनी के। ओह सॉरी, भूत तो मैं ही हूँ। अबे मैं हूं ना। अबे मैं हूं ना का मतलब मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। इसको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाह, वेरी नाइस। ये भूतनी का भूत तो दानवीर कर्ण है। ये तो मेरा भी उद्धार कर देगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ? अरे भूतनी के, तुमने मुझे भी बहुत दर्द दिया है। दर्द के बदले में मुझे भी तो कुछ दवा दो। तूने क्या किया? तूने तो बस फिल्मी गाने गाए हैं। असल मेहनत तो मेरी हुई, तुझे उठा उठा कर पीटने में। देख, मेरे हाथ में मेहनत के छाले भी पड़ गए हैं। ओह, नॉट टू वरी। चला, प्रूफ ऑइंटमेंट मैं लगा दूंगा। लेकिन कुछ भी है, मेरी जगह कोई और होता तो क्या आता? नहीं ना, डर के मर जाता। पर मैं आया ना, ऊपर से तुम्हारी बात मैंने ही तो सुनी। ये लोग सुनते तो क्या मैं यहाँ आता? तुम यूं ही गला फाड़ते रह जाते। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मगर मैंने तुमसे कहा, सुना अपनी बात। और भूत भाई, तुम्हारी मुक्ति की भी तो बात है। ये लोग तो मुझे 2000 देंगे ही, लेकिन आप भी मुझे कुछ दे दीजिए। वैसे भी आजकल हम बाबाओं का मार्केट कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बाबा का कुछ तो सोचिए। इन दोनों का तो कल्याण कर दिया, लेकिन मेरा काम ज्यादा बड़ा था, ज्यादा कठिन था, इसलिए मेरा इनाम तो बनता है। भूत भाई, दे दीजिए ना कुछ इन्हें भी। कहीं दर्द भरे गीत गाने बैठ गया ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। हाथ आगे करो। मेरा हाथ तोड़ने का विचार तो नहीं है ना, क्योंकि पहले ही मेरा सब कुछ टूट चुका है। हाथ तो आगे करो। ये 5 सिक्के सोने के हैं बाबा। जब तक ये तुम्हारे पास हैं, तुम्हें कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। चल, बाय बाय, टाटा सायोनारा, दानवीर भूत की जय। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू दोस्तों। जय, बाइक रोको। क्या हुआ? रोको। अरे अब बताओ भी। तुम रोको तो सही। तुम्हें पता है, यहाँ पास में एक बेर का पेड़ है, जिसके बेर बहुत ज्यादा मीठे हैं। क्यों ना कुछ बेर तोड़कर हम भी ले चले? अरे इतनी रात को कौन बेर तोड़ता है मेरी माँ? कहीं जंगली जानवर आ गए तो? हम कल सुबह आ जाएंगे। कल नहीं, हम आज और अभी बेर तोड़ेंगे। ओके बाबा, लेट्स गो।
पेड़ तो वाकई में बहुत मीठे हैं। आह, क्या हुआ? कांटा चुभ गया। दिखाओ मुझे। रीबा, क्या हुआ तुम्हें? रीबा, रीबा क्या हुआ? क्या हुआ? बचाओ! बचाओ! भूत! भूत! बचाओ! 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 हेलो, मंटू मैकेनिक। मेरी कार बैंक मैनेजर श्याम जी के बंगलों के सामने बंद पड़ गई है। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे डॉक्टर किशोर, मेरे भाई, आओ आओ, अंदर आओ। हाँ तो बताओ, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं श्याम, वो मैं अपने घर जा रहा था, पर आपके घर के सामने मेरी कार बंद पड़ गई, तो बस इसीलिए आ गया। मतलब कार बंद नहीं होती तो तुम अपने दोस्त के घर कभी नहीं आते? ऐसी बात नहीं है यार। क्या बात है? तू थोड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ तुझे? नमस्ते डॉक्टर किशोर। क्या अंजलि भाभी, आप भी? डॉक्टर मैं दूसरों के लिए हूँ, अपनों के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ किशोर हूँ। सो प्लीज आप लोग मुझे किशोर ही बोला कीजिए। अरे भाई, अब हम डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या कंपाउंडर बोलेंगे? क्यों अंजलि? बिल्कुल सही कहा आपने। ओके बाबा, ओके। आप लोग जीते, मैं हारा। आप लोगों को जो बोलना है बोलिए। ये हुई ना बात। वैसे किशोर, मैं और अंजलि तुझसे बहुत नाराज हैं। क्यों? क्यों क्या? तू हमसे मिलने कभी आता ही नहीं है, बस फोन पर कहता रहता है आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, बस यही बात। अब क्या बताऊं यार, जब से सीनियर डॉक्टर बना हूँ मुझे किसी से मिलने तो छोड़ो, खाने पीने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से ऑपरेशन के केसेस इतने आते हैं कि पूछो ही मत। पापा, मम्मी। रीबा बेटी, इनसे मिलो, ये किशोर अंकल हैं। नमस्ते किशोर अंकल। नमस्ते। रीबा बेटा, तुम तो कल आने वाली थी, तो आज अचानक कैसे? मम्मी, वो क्या है ना कि मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए छोटा सा झूठ बोला कि कल आऊंगी, जबकि मैं आज ही आने वाली थी। मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो ना। कोई नहीं, अभी बना देती हूँ। श्याम, ये लड़की कौन है? तुम्हारी बेटी को तो बचपन में ही तुम और अंजलि ने मिलकर मार दिया था ना? नहीं यार, हमारी हिम्मत नहीं हुई एक छोटी सी बच्ची को मारने की। श्याम, तुम लोगों ने इसे ना मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यार, किसी को मारना भी तो गलत है। हाँ, पर शैतान को मारना गलत नहीं होता है। यार, रीबा मेरी और अंजलि की बेटी है, हमारा खून है, और माँ बाप अपनी ही बेटी को कैसे मार सकते हैं? ये मत भूलो, वो किसी की बेटी होने से पहले एक शैतान बिल्ली है। भूल गए?
इसके पैदा होने पर तुम्हारे घर के आसपास दिन रात बिल्लियां ही मंडराती थी, रोती थी। तब मैंने ही बताया था कि ये बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं, लेकिन अगर कोई भी बिल्ली अपने पहले की 8 जिंदगी पूरी तरह से जी लेती है और इस दौरान वो किसी बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं मरती है, तो उसे अपनी आखिरी यानी एक 9वीं जिंदगी एक इंसान के तौर पर गुजारनी पड़ती है। और अगर उसके मुंह पर इंसानी खून लग जाता है तो वो भूत बिल्ली बनकर लोगों का शिकार करती है। और इत्तेफाक से तुम्हारी बेटी भी एक ऐसी ही बिल्ली है और उसके मुंह पर खून लग चुका है। मतलब तूने कल पूछा था ना कि परेशान क्यों है, तो सुन, ये है तेरी बेटी का सच। जब इतने अंधेरे में तूने उसका चेहरा ही नहीं देखा तो इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वो रीवा ही थी? चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके पहने हुए कपड़े देखे हैं मैंने, और वो उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसे रीवा ने पहने हुए हैं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मेरी बेटी किसी को नहीं मार सकती। देख यार, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन जो सच है वो सच है। हो सके तो उसे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। किसे छोड़कर दूर जाने की बात कर रहे हैं किशोर अंकल? किसी से भी तो नहीं बेटी। ये लीजिए आप लोगों की अदरक वाली गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। अब मैं चलती हूँ किचन में मम्मी का हाथ बटाने। यार, तुम्हारी बेटी ने अगर हमारी बात सुन ली होगी तो अनर्थ हो जाएगा। टेंशन मत ले, उसने नहीं सुना होगा। तू चाय पी। माफ करना यार, मुझे अब जाना होगा। बचाओ बचाओ! घबराओ मत अंजलि, मैं आ गया हूँ। रीबा बेटी, वो तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पापा। बेटी, अपनी माँ को छोड़ दे, जाने दे उसे। श्याम, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। उसके मुंह में इंसानी खून का स्वाद लग चुका है। उसे अब सिर्फ खून चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। अंजलि! मेरी बेटी ने अपनी ही माँ को मार दिया। श्याम, संभालो अपने आप को, ये रोने का समय नहीं है। अगर आज तुम कमजोर पड़ गए तो ये भूत बिल्ली सारे इंसानों को मार डालेंगी। इसलिए प्लीज मुझे बताओ, वो मंत्र वाला हथियार जिसे मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए दिया था, वो कहाँ है? वो हॉल में आज भी दीवार पर टंगा हुआ है।